हम क्वेश्चन नंबर 6 कर चुके हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, पहले सुन लीजिए आप। उस एपी मतलब समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद हमारा 73 है। राइट, देखो 31वां पद ज्ञात करने के लिए आपको क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर A31 जो होगा बच्चों ये होगा A प्लस 30D होगा। राइट, अब इसको फाइंड करने के लिए 31 पद को आपके पास A का मान और D का मान ये होना अनिवार्य है। लेकिन उससे पहले हमें इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 11वां पद और 16वां पद दिया है। तो 11वां पद दे रखा है 38 आपको क्वेश्चन में दिया है, यहां लिखेंगे बच्चों हम दिया है मतलब गिवन है ऑलरेडी हमारे पास। जब गिवन है तो दे रखा है A11 है बच्चों 38। राइट, और A16 यानी 16वां पद दे रखा है आपको कितना 73 यानी कि 73। तो 11वां पद क्या हो जाएगा बच्चों A प्लस 10D बराबर 38 आ गया और A प्लस 15D बराबर कितना आ गया बच्चों 73 आ गया। इसे मान लेंगे आप इक्वेशन फर्स्ट, इसे मान लेंगे आप इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, अब बाय द हेल्प ऑफ इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की मदद से आप आराम से A और D की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और A31 जो पद पूछा गया है आप इसके अंदर A का मान और D का मान रख सकते हैं और रख करके आप आराम से A31 का मान निकाल सकते हैं। किस प्रकार देखते हैं इसको हम। देखो ये होता है एक हमारे पास एलिमिनेशन मेथड, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एलिमिनेशन मेथड और हिंदी में कहते हैं इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में इसको है, इंग्लिश में तो होता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड वो मेथड होता है जिसमें हम जो है जो कोफिशिएंट को बराबर यानी कि जो गुणांक होते हैं हमारे पास, जैसे A है हमारे पास, ये A है, इसके गुणांक सेम है दोनों का, D और D इसका गुणांक सेम है। ये गुणांकों को सेम कर करके जो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसे बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको भाई, विलोपन विधि। यू आर राइट, क्या कहते हैं इसको हम, विलोपन विधि। तो यहां हम A प्लस 10D बराबर 38 करेंगे और नीचे लिखेंगे A प्लस 15D बराबर 73 करेंगे। अब इस टाइम पर देखो A के जो गुणांक सेम मिल रहे हैं हमको, तो हम इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देंगे। माइनस करने पर जो मिलेगा हमको इससे ही कट जाएगा। 10D में से 15D माइनस किया तो -5D मिला बच्चों, इज इक्वल टू, और 38 में से 73 यानी 73 में से 38 माइनस कर लीजिए आप, यानी 13 में से 8 गया 5 मिल गया आपको और 6 में से 3 गया 3 मिल गया, ये नेगेटिव में आएगा। इस माइनस से माइनस खत्म, D इज इक्वल टू मिल जाएगा 35/5 और D का मान जो मिल रहा है बच्चों ये मिल रहा है आपको 7। ओके, इस 5 से 35 हमारा 7 बार कट जाएगा। इस प्रकार हम आराम से D का मान निकाल लिया है। इसी प्रकार हम इक्वेशन फर्स्ट के अंदर D की वैल्यू रखेंगे और A की वैल्यू आपको मिल जाएगी। देखते हैं, A प्लस 10 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 38 और A प्लस 70 इज इक्वल टू 38 और जो हमको मिल रही है इसकी वैल्यू A बराबर 38 माइनस 70 और ये मिला A बराबर माइनस का 32। D की वैल्यू मिल चुकी है बच्चों आपको, A की वैल्यू मिल चुकी है आपको यहाँ पर। अब A31 की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, यानी 31वां पद ज्ञात करना है इसके अंदर। तो A31 ज्ञात करने के लिए मैंने बता रखा है आपको ऑलरेडी पहले ही, A और D की वैल्यू पता होनी चाहिए, वो हमने पता लगा लिया है हमने बाय द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड। तो A का जो मान है हमारे पास माइनस का 32 प्लस 30 मल्टीप्लाई D की वैल्यू यहां पर कितनी है 7, सॉरी ये 30 है। A31 बराबर माइनस का 32 प्लस 7 या 21, ये हो गया बच्चों 210 और A31 बराबर 210 में से -32 करेंगे तो 10 में से 2 गया 8 आ गया बच्चों, 10 में से 3 गया कितना आ गया 7 आ गया, 1 आ गया, तो कितना आ गया 178 आ गया 31वां पद।
इसका सॉल्यूशन समाप्त। राइट, रफ कर देंगे, वीडियो को पॉज कर लेंगे, नोट कर लेंगे इसको, ठीक है। नोट करने के बाद मान लीजिए कि अगर आपको कोई भी बात इस क्वेश्चन के अंदर समझ में नहीं आती है तो हमारी जो वीडियो है आप इसको रिपीट कर सकते हैं ताकि दोबारा आप समझ लें और सीख लें। राइट, और डाउट फ्री लग रहा है आपको तो आप मुझसे मालूम कर सकते हैं, ठीक ना, इन द कमेंट सेक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 8 समझाएंगे बच्चों आपको हम। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है पहले पढ़ेंगे उसको हम, और उसके बाद हम करेंगे सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। वी आर गोइंग टू गिव द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 8। वी आर हियर, चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे चले, कोई दिक्कत नहीं, एवरीथिंग गोना बी ओके। क्वेश्चन नंबर 8, एक एपी में 50 पद है, यानी एन कितना आ गया, 50 आ गया। देखो ये इंडिकेट कर रहा है क्वेश्चन हमको, जिसका तीसरा पद दे रखा है आपको 12 है और अंतिम पद दे रखा है बच्चों 106 है, तो इसका 29वां पद आपको ज्ञात करना है। आसान क्वेश्चन है आपके लिए बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको ये सॉल्यूशन दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 8 का। सवाल क्या है, n बराबर 50, यानी इस वाली श्रेणी के अंदर कितने पद है, 50 पद है, और तीसरा पद दे रखा है आपको कितना, 12, यानी a3 बराबर 12। इट मींस a प्लस 2d बराबर कितना हो गया बच्चों, 12। इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे आप इसको। और अंतिम पद यानी nवां पद दे रखा है आपको कितना, an बराबर दिया है 106। nवां पद मींस 50वां पद हो गया हमारा, क्या हो गया बच्चों, a50 106। अब सवाल यह है कि हमने 50वां पद क्यों लिया है, क्योंकि ऑलरेडी गिवन है हमारे पास कितने पद हैं, 50 पद है। इस सवाल में सबसे पहले सेंटेंस दिया है वो दे रखा है इस श्रेणी के अंदर सिर्फ कितने पद हैं, 50 पद है, इसीलिए n बराबर कितना आ गया, 50 आ गया। nवां पद ये 50वां पद कितना है, 106 है। ये हमको इस सवाल से ही, क्वेश्चन से ही जाहिर होता है। अब इसके बाद ये बोल रहा है सवाल हमसे कि आपको 29वां पद ज्ञात करना है। 29वां पद आपको ज्ञात करना है, a29 मतलब a प्लस 28d। तो जाहिर सी बात है कि हमें a और d की वैल्यू पता हो तो आराम से हम a29वां पद निकाल सकते हैं। उसके लिए देखो a प्लस 2d ऑलरेडी मिली आपको 11 इजिकल टू 12 मिल गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई हमारे पास। तो इसी प्रकार a प्लस 49d होगा हमारा 50वां पद, ये 106 आ गया बच्चों, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बाई समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, यहां लिख लेंगे आप स्टेटमेंट, समीकरण 1 व 2 से। इस स्टेटमेंट को लिखने से जाहिर होता है कि बच्चे के अंदर एबिलिटी है, और जब भी आप सॉल्यूशन दें बोर्ड के अंदर स्पेशली, तो आप स्टेटमेंट लिखना नहीं भूलें, ताकि जब एग्जामिनर कॉपी को चेक करे आपकी तो उसको परेशानियां दिक्कत ना हो। ये हिदायत सभी बच्चों के लिए, चाहे बच्चे हमारे यूपी बोर्ड के हों, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हों, चाहे वो एसएससी बोर्ड के हों, और इसके अलावा कोई बोर्ड हिंदुस्तान में हमारे हैं, किसी बोर्ड के बच्चे हों, सभी के लिए हिदायत और इंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी स्टूडेंट इन द वर्ल्ड, स्पेशली नॉट इन इंडिया। अब देखो a प्लस 2d इजिकल टू कितना मिला आपको, 12, और ये मिला a प्लस 49d बराबर 106 आ गया। आप इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेंगे। देखो इस तरह की जो विधि होती है सॉल्व करने की, ऐसी विधि को बोलते हैं हम विलोपन विधि, और इंग्लिश में कहते हैं हम एलिमिनेशन मेथड। ऐसी है भाई, बढ़िया है। कभी कभी होता है ऐसा है, भूल जाते हैं वर्डों को, चलो कोई बात नहीं। अब देखो बच्चों, ये हमारे पास a और a दोनों सेम है, जब a में से a माइनस करेंगे तो कट जाएगा आपस में, माइनस हो जाएगा तो 0 आएगा हमेशा। तो -47 में से 2 को माइनस करेंगे बेटा कितना आएगा, माइनस का 49 से हम 2 को माइनस करेंगे, -47 मिला आपको। d इज इक्वल टू माइनस 106 में से 12 गया, ये आ जाएगा माइनस का 94। ओके ठीक है, और d इज इक्वल टू मिल जाएगा, इस माइनस से माइनस खत्म, 94/47, और 47 से 2 टाइम्स हमारा कट जाएगा, यानी 47 से हम 94 में डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा। तो इसीलिए d बराबर कितना आ गया बच्चों, 2 मिल गया आपको, d2 मिल गया। समीकरण 1 में रखेंगे d की वैल्यू को, हमें a प्राप्त हो जाएगा। जब a प्राप्त हो जाएगा हमको बच्चों, तो हमें a 29वां पद निकालना आसान होगा। तो समीकरण 1 में d बराबर 2 रखने पर
तो a प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 बराबर 12, a प्लस 4 बराबर 12, a बराबर 12 माइनस 4, a बराबर बच्चों कितना आ गया 8। a का मान आ गया, d का मान आ गया, और 29वां पद निकाल लेंगे आराम से हम। a 29 बराबर a मिला है बच्चों 8 प्लस 28 मल्टीप्लाई d मिला है 2, d2 a 8 पुट की हमने वैल्यू यहां पर, और आराम से आप 29वां पद निकालने वाले हैं। 28 दूरी कितना होता है बच्चों 56, 56 में 8 जोड़ देंगे आप 64। तो a 29 पद जो मिला है बच्चों कितना मिला है आपको 64। ठीक है बच्चों, वीडियो को पॉज कर लेंगे, क्वेश्चन को नोट कर लेंगे आप। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को लेकर के, राइट। इसको रफ करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, सुन लीजिए इसके बारे में। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। देखो थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और घुमावदार क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों घबराना बिल्कुल नहीं है इसके अंदर। बस खाली एक ट्रिक यूज करनी है। वो ट्रिक क्या है कि इसमें लेट कर लेंगे आपके nवां पद जो होगा हमारा शून्य होगा। किस प्रकार सुन लीजिए। इसको रफ करेंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 9। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि अगर आप हमारी वीडियोस के साथ या हमारे चैनल के साथ यानी सेटा स्टडी सर्कल के साथ आप इस तरीके से बने रहेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली भविष्य के अंदर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा वो क्या बोल रहा है, सुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये कह रहा है कि एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है। तीसरा पद दे रखा है बच्चों आप कितना A3 9 है, और सॉरी हाँ A3 है 4। A3 बच्चों कितना है 4 है, और A9 जो है हमारा वो -8 है। A9 कितना है -8, राइट। और कौन सा पद हमारा शून्य होगा ये हमको ज्ञात करना है। तो मान लेंगे इसके अंदर क्या, माना nवां पद शून्य होगा। nवां पद मतलब an बराबर 0 होगा, ये हम मान लेंगे इसका। ठीक है बच्चों, जब ये मान लेंगे इसके अंदर तो हम इसको करेंगे अब सरल। सरल करने के लिए आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है वैल्यू बच्चों, फाइंड n की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो n की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखो यहां आपको A3 a प्लस 2d मिला है बच्चों कितना प्लस का 4 ये 4 मिल रहा है, और a प्लस 8d बराबर -8। तो यहां बच्चों आपके लिए दो इक्वेशन बनकर रेडी हो चुकी है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। बाय द हेल्प ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड यू कैन इजीली सॉल्व सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। तो a प्लस 8d मिल रहा है बच्चों कितना -8। अब इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर लेंगे आप। तो माइनस करने पर क्या मिल जाएगा, देखो आपको ध्यान रखना आप, देखो ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन गया, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इससे ये खत्म। 2d में से -8d किया तो -6d बच्चों इज इक्वल टू कितना आ गया 12। 12 क्यों हो गया, नेगेटिव था पॉजिटिव बन गया। 8 में 4 जोड़ दीजिए आप, कितना आ गया 12 आ गया। और d इज इक्वल टू बच्चों 12 बटे -6, और d बराबर बेटा कितना आ गया -2 आ गया। 6 से डिवाइड किया 12 में तो 6 to 12 होता है, लेकिन नेगेटिव में -6 है तो इसलिए -2 आपको मिल चुका है। अब इसके बाद d मिल गया आपको। अब इस d की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड में पुट कर लेंगे आप, तो वहां से आप a की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद अब a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 दिया है इक्वेशन फर्स्ट आपको। वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, सो वी नीड इक्वेशन फर्स्ट 2 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू 4, लेकिन कब, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, राइट।
तो a माइनस 4 इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4 प्लस 4 और a इज इक्वल टू बच्चों 8 मिल गया। तो यहां आपको d की वैल्यू और a की वैल्यू दोनों मिल चुकी हैं। अब आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि दे रखा है आपको a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0 दे रखा है बाय द हेल्प ऑफ क्वेश्चन। ऑलरेडी ये चीज गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन हमसे खुद कहता है, गाइड करता है हमको बच्चों कि हमको कैसे बिहेव करना है और किस तरीके से हमें क्वेश्चन के साथ एक्टिविटी को अपनाना है। तो उस चीज को हम यहां कर रहे हैं। ए की जो वैल्यू मिली है हमें क्वेश्चन से, सॉरी आफ्टर सॉल्यूशन बाय द हेल्प ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आल्सो। तो ए की वैल्यू मिली है आपको 8। टारगेट क्या है हमारा, एन की वैल्यू फाइंड करना। और डी मिला कितना, माइनस का 2, तो एन माइनस 1 इंटू माइनस 2 बराबर 0। इतना मिल गया हमें, एन फाइंड करना है तो एन ही हमारे पास इस टाइम है, बाकी बचा हुआ तो माइनस 2 बराबर माइनस का 8। इस 8 को ट्रांसपोज किया। देखिए सॉल्यूशन का आना बहुत, यानी कि क्या बोलते हैं उसको हम, डेरिवेशन का आना बहुत जरूरी है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कैलकुलेशंस, डेरिवेशंस का आना बहुत जरूरी होता है बच्चों। इसीलिए सबसे पहले जब भी कभी आप एक्सरसाइज पढ़ाते हैं तो उससे पहले एक्सरसाइज का बेसिक फंडामेंटल जो होता है ना, बेसिक बातें जो होती हैं उनको आप अच्छे से सीख लें, ताकि आपको क्वेश्चंस या एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत ना आए। और जब भी हम आपको हमारे कोचिंग के माध्यम से आपको कोई भी असाइनमेंट, पेपर या टेस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा तो आपके लिए कोई आपत्ति या परेशानी ना आए। तो इसीलिए थ्योरेटिकल सिस्टम आपको आना चाहिए, थोड़ा सा, ज्यादा ना आए बेशक, लेकिन जब आप एक्सरसाइज के अंदर प्रैक्टिस करते हैं तो वहां आपको हर चीज क्लियर हो जाती है बाय प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस करते हैं तब होगी क्लियर, उससे पहले नहीं होने वाली, क्योंकि मैथमेटिक्स जो होता है वो प्रैक्टिस मांगता है। नो वन कैन डू एनीथिंग विदाउट प्रैक्टिस, स्पेशली इन मैथमेटिक्स, नॉट एनी सब्जेक्ट। ओके, तो बेसिक्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है आपके लिए मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन के लिए। तो बच्चों देखो यहाँ पे -8 और अपॉन -2 मिला, ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में पहुंच गया था ट्रांसपोज करने के बाद। अब माइनस से माइनस कट गया, 2 से कटा 8 हमारा 4 बार, ये 4 आ गया बच्चों। और n बराबर जो मिल जाएगा 4 प्लस 1 नेगेटिव में है, इट विल हैज बीन क्या हो गया बच्चों, पॉजिटिव। n बराबर कितना मिला, 5। तो n की वैल्यू कितनी मिली बच्चों आपको, 5 मिली। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि तीसरा पद 4 था, 9 पद -8 है, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब ये होता है कि 5वां पद जो था हमारा क्या मिल रहा है आपको, 0 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन अंदाज में और तरीके से समझ में आया होगा। ओके, अगर समझ में आया है, सेटिस्फाई है हमारे इन वीडियो से आप, तो हमें कमेंट कर करके मोटिवेट और इनकरेज करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। और क्वेश्चन नेक्स्ट लेकर चलते हैं हम इस टाइम पे, वी आर कंटिन्यू विद यू, डोंट वरी। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 10 है। 10 क्वेश्चन को हम समझाने का प्रयास करेंगे आपको, और इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे आप बच्चों, समझ लेंगे और सीख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं आपके लिए हम। किसी एपी का 17वां पद, कौन सा पद, 17वां पद, उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सारवांतर ज्ञात कीजिएगा। फिर सुन लीजिए आप बच्चों, सवाल बोल रहा है हमसे कि 17वां पद जो है वो 10वें पद से 7 अधिक है। तो कंडीशन क्या बनेगी, देखो ध्यान से, इसको रफ करेंगे पहले हम। 17वां पद जो है हमारा वो 10वें पद से कितना है बच्चों, 7 अधिक है। तो उसके लिए आपको सारवांतर फाइंड करना है। बस एक ही मोमेंट का क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको क्या करना है, समझना है, थोड़ा सा फोकस करना है, हल्का सा फोकस करेंगे तो आराम से हो जाएगा। देखो सवाल ये बोल रहा है कि सर जी 17वां पद जो है वो 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। इट मींस अगर 10वें पद में मैं 7 को जोड़ दूंगा, ऐड कर दूंगा, तब जाकर के 17वें पद के बराबर बैठेगा। सवाल का कहने का तात्पर्य ये है, ठीक है बच्चों, ठीक है भाई। तो अब हम करते हैं सरल। सरल मतलब कहने का यह है कि आपको इसमें से फाइंड करना है क्या बच्चों, सारवांतर, मतलब डी की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, ये फाइंड करनी है आपको।
अब देखो 17वां पद जो होगा हम इसको एक्सपेंड करते हैं इस टाइम बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। ए प्लस 16d आ गया इज इक्वल टू ए प्लस 9d आ गया प्लस 7 आ गया। इस ए से ए खत्म हो जाएगा, इस 9d को इधर लाएंगे आप तो 16d माइनस 9d बराबर 7 बच गया इस साइड में, और ये 7d बराबर 7 और d बराबर बच्चों 7/7 और d की वैल्यू मिलती कितनी बच्चों आपको 1, और यही हमको याद करना था। देखो ये है सॉल्यूशन इसका एक सिंपल वे में, कोई दिक्कत? नो दिक्कत है भाई। चलो जी अब क्वेश्चन नंबर 11 चलते लेकर के। मजा आ रहा नहीं आ रहा भाई? ठीक है, इंटरेस्टिंग है बातों में। चलो क्वेश्चन नंबर करते हैं, इंक लिया थोड़ा अंदर लिए उठा इसको। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है बच्चों? 11 कहता है आपसे कि ए पी, दोनों लिया ना, रेड भी लिया ना बेटा और वो भी लिया ना ब्लैक भी। ए पी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा? सवाल यह है हमारा। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा पोज कर लेते हैं वीडियो को। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है, देखो हमारा एक्सरसाइज 5.2 का 11 क्या बोलता है हमसे कि 3, 5 समांतर श्रेणी मतलब एपी 3, 15, 27 और 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा? सवाल ये है हमारा। तो हम इसमें लेट कर लेंगे, पहले तो हम क्या करेंगे लेट, देखो कि nवा पद जो होगा हमारा 54वें पद से 132 अधिक होगा। पहले हम करेंगे लेट ये वाला, फिर वहां से हमको n फाइंड करना होगा। वो कैसे करना होगा देखते हैं हम इसको। 11 के अंदर जो समांतर श्रेणी हमारे पास है बच्चों 3 है, एक तो 15 आ गया एक पद हमारे पास, एक आ गया 27 और एक हो गया 39, राइट। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार लिखेंगे इस जगह। पहले उससे पहले देखो a बराबर 3 है इसमें समांतर श्रेणी में, और d बराबर बेटा कितना है 15 में से 3 गया 12 आ गया। और प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां करेंगे क्या हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार। इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, ट्रांसलेट इनटू हिंदी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन QUESTION अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार बात क्या है हमारी कि 54वें पद से 132 अधिक है nवा पद, ठीक है। कौन सा पद यानी इससे पहले मान लेंगे आप, माना nवा पद 54वें पद से 132 अधिक है, ये आप मान लेंगे। मान लिया, अब मान लिया तो अप्लाई करते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार। तो AN बराबर A54 लिखा प्लस इसमें 132 कर दिया, ये बोल रहा है क्वेश्चन हमसे। अब यहां से आपको n फाइंड करना है बच्चों। तो AN बच्चों A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू A प्लस 53D और प्लस 132। अब यहां आपको A और D की वैल्यू मेंशन करनी होंगी जो दे रखी है आपको श्रेणी से। A बराबर 3, चलो जी, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी मिल रहा है आपको 12 बराबर ये 3 प्लस 53 इंटू 12 प्लस का 132। ओके, अब इसके बाद इस 3 को इस 3 से 3 कट गया, लो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। अब n माइनस 1 इंटू 12 बराबर 53 इंटू 12 कर लेंगे। 12 3 होता है 36 को 6 3 कैरी आ गया, 12 5 60 और 3 कैरी
60 और 3 कैरी 63 हो गया बच्चों, प्लस 132। अब n-1 इज इक्वल टू, इसको ऐड कर लेंगे आप लोग, 6 और 2 8 हो गया बच्चों, 3 और 3 6 हो गया और ये 7 आ गया, अपॉन 12 हो गया। ओके, अब 12 से डिवाइड करेंगे हम इसको, 12 छिंग 72 और 12 चौक 48। दे दी। ठीक है बच्चों, और n-1 बराबर 64 आ गया, और n बराबर हो जाएगा 64 प्लस 1, और n बराबर कितना हो गया 65। इसका मतलब क्या होता है कि 65वां पद होगा वो हमारा जो 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो बच्चों नोट कर लेंगे आप इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लेकर के 12 इस टाइम। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है आपसे? क्वेश्चन नंबर 12 कहता है आपसे कि दो समांतर श्रेणियों का सारवंत, देखो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आपके लिए, जबरदस्त क्वेश्चन होने वाला है बच्चों, इसलिए पूरा फोकस करेंगे आप आराम से ध्यान के साथ। दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होने वाला है? सवाल ये है। दोबारा कर लेंगे रिपीट इस क्वेश्चन को, रीड कर लेंगे, समझेंगे, समझने के बाद इसको हम आगे बढ़ेंगे। तो उससे पहले देखो हम देते हैं सॉल्यूशन। दो समांतर श्रेणी मान लेंगे पहले आप इसके अंदर, ठीक है, समझाने के लिहाज से, ताकि समझने में आपको आसानी हो। पहले हम रफ करेंगे इस क्वेश्चन। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा बच्चों के लिए अटपटा भी होता है, क्योंकि बच्चों को समझने में थोड़ी परेशानी होती है। तो इसीलिए हम उस परेशानी को दूर करने के लिए हम अपने वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से और सेटा स्टडी सर्कल के माध्यम से बच्चों के सामने आसानी पेश कर रहे हैं, ताकि बच्चों को कोई आपत्ति परेशानी ना आए। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारा क्या बोलता है, देखो पहले आप मान लेंगे इसके अंदर। मानना क्या है देखो आप बच्चों, माना श्रेणियां A1, दिस इज A2, A3 एंड देन AN, स्मॉल लेटर लिए हमने A, और दूसरी मान ली श्रेणी बच्चों आपने ये वाली A1, A2, A3 एंड देन AN आ गया, राइट। अब सवाल क्या बोलता है आपसे? सवाल कह रहा है कि दोनों ही श्रेणियों का सारवांतर क्या है? D है। चाहे सारवांतर बच्चों इसका हो, यानी कॉमन डिफरेंस, ये D आ गया इसका, ओके, और बच्चों इसका भी हमारा क्या है सारवांतर, इसका भी D है, इसका भी D आ जाएगा, ठीक। और प्रथम पद मतलब फर्स्ट टर्म, प्रथम पद आपको दिख रहा है इस टाइम, इसका क्या है बच्चों, दिस इज A1 और इसका भी कैपिटल A1, ठीक। अब क्या है, 100वें पदों का अंतर दोनों का ही। तो अब हम देखेंगे, देखो इस वाली श्रेणी का 100 पद क्या आएगा, यानी A100 जो होगा हमारा A1 प्लस 99D होगा। क्यों होगा जी? देखो प्रथम पद तो A1 आ गया इसका, और 99 मतलब 100 माइनस 1, n-1 होता है ना हमारा फॉर्मूला, ठीक है। तो n की जगह हमने रखा 100 में से 1 को माइनस कर 99, और D हमारा दोनों में ही सेम रहेगा, जो हमने D मान लिया है, ठीक है, दोनों का ही सारवांतर। और इस वाली श्रेणी का 100वां पद ये आ गया जी A1 और प्लस का 99D आ गया। आप प्रश्न क्या बोलता है आपसे कि इन दोनों पदों का अंतर 100 के बराबर है। तो देखो यहां लिखेंगे पहले आप प्रश्नानुसार, अब बात चलेगी मैन। प्रश्न क्या बोल रहा है कि A100 सर जी और माइनस का A100 बराबर जो है वो 100 है, ठीक। अब करते हैं आगे सॉल्व इसको हम। A100 यानी A1 प्लस 99D और माइनस इसका आ जाएगा, देखो A100 मतलब A1 माइनस 99D बराबर 100, ये आ गया। ये नेगेटिव में है पोर्शन, देखो पूरा नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव है ना ऑलरेडी हमारे पास ये,
अब इससे ये खत्म हो गया और A1 माइनस कैपिटल A1 बराबर जो मिला बच्चों आपको 100 मिला। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब सवाल क्या बोलता है आगे आपसे कि इसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, सवाल ये है। चलो करते हैं हम। सेकंड कंडीशन क्या है हमारा, 1000 पदों का अंतर। तो देखो इस वाली श्रेणी का जो 1000वां पद होगा हमारा वो क्या होगा, ये हो जाएगा जी हमारा 1000वां पद A1 प्लस 999D। ठीक, और इस वाली श्रेणी का जो 1000वां पद होगा हमारा, सॉरी A1000, ये हो जाएगा A1 प्लस 999D हो जाएगा। अब इन दोनों 1000 पदों का अंतर क्या होने वाला है, यानी A1000 चलो जी माइनस A1000 बराबर व्हाट विल वी गेट, वी डोंट नो, लेकिन समझेंगे इसको। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस का मैं बोर्ड पे हमारे यहां कर लेते हैं इस पोर्शन को, यहां कर लेंगे इस चीज को। A1000 माइनस A1000 कैपिटल A1000 और स्मॉल a 1000 कितना है बच्चों, A1 प्लस 999D, सारे दिख रहा है बेटा, A1 माइनस 999D आ गया। अब यहां इससे ये कट गया हमारा नेगेटिव पॉजिटिव। अब क्या बचा हमारे पास, A माइनस कैपिटल A1 बचा। ये क्या है, ये हमारा 100 के बराबर है। ये कहां से मिल रहा है आपको, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा 100वें पदों का अंतर था वही हमारा 1000वें पदों का अंतर है। इस प्रकार जिस तरीके से हमने यहां पर सॉल्यूशन दिया है आपको, तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बखूबी समझ में आया होगा, क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम्स अक्सर एग्जाम में आती हैं और एग्जाम से हट करके किसी कंपटीशन में आ सकती हैं। तो थोड़ा सा बच्चों के लिए लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन अब हमने इस क्वेश्चन को बड़े ही इजी वे में सरल यहां पर किया है आपके लिए। ओके, तो वीडियो को पॉज कर लेंगे, क्वेश्चन का नोट कर लेंगे आप, और जब भी आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझने में दिक्कत आती है, परेशानी आती है, कंफ्यूजन रहता है अगर आपको, तो दोबारा से हमारी इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं ताकि आपको इस क्वेश्चन को समझने में परेशानी ना हो। ओके, चलो अब चलते हैं थोड़ा आगे, हम क्वेश्चन नंबर 13 लेंगे। इसे रफ करते हैं हम। क्वेश्चन 13 निक्की समझ में आया बेटा, क्वेश्चन नहीं आए है, बेहतरीन क्वेश्चन नहीं है, फंटास्टिक है। देखो 13 क्वेश्चन देखो, ध्यान दो। 13 क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, सवाल नंबर हमारा ये है। यानी 3 डिजिट्स की कितने नंबर हमारे पास 7 से डिविजिबल हैं, 7 से डिवाइड होंगे, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, पहले समझो आप। सबसे पहले आप यहां ध्यान देंगे बच्चों, 3 अंक की शुरुआत जो होती है वो 100 से होती है और 999 पर जाकर खत्म होती है, ये हमको पता है। लेकिन सवाल बोल रहा है कि इनमें, इन्हीं नंबरों के अंदर 7 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर होने वाले हैं, यानी n प्राप्त करना है आपको। उसके लिए पहले आप यहां से सीरीज को छांट लीजिए, वो कौन सी बनेगी सीरीज। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 100 लिखा है। अगर मैं 100 को 7 से डिवाइड करता हूं, किससे करता हूं बच्चों, 7 से डिवाइड करूंगा, तो 7 से डिवाइड करने का तात्पर्य मेरा ये है कि मुझे वो नंबर प्राप्त करना है जो 100 से कंप्लीटली डिवाइड होगा और 3 अंक का होगा और जस्ट 100 के बाद आएगा। आंसर 100 से नीचे नहीं, 100 के बाद आएगा। क्यों, क्योंकि मुझे 3 अंक चाहिए सवाल के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार। डिवाइड कर देखो इसको, 7 एकम 7, 10 में से बेटा 7 घटाएंगे कितना आएगा, 3, 30 हो गया। और बेटा 7 चौक
28 आ गया। कितना मिला आपको शेषफल? 2 मिल गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 2 में देखो, अगर मैं लेता हूं मान लो 100 में मैंने 2 को ऐड कर दिया। कितना ऐड करा बच्चों? 2 को ऐड करा। तो क्या मेरा 102 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। तो 2 ऐड नहीं करना है आपको इसके अंदर। अब इस शेषफल में कितना ऐड कर दूं जो ये 7 से पूरा का पूरा कट जाए? तो 5 ऐड करना है मुझे और इसके अंदर। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे 100 में 5 को और ऐड करना है ताकि ये नंबर यानी 105 जो मिलेगा आपको वो 7 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। राइट, तो आप लिखेंगे तरीके से थोड़ा सा। 100 के अंदर 105 आ गया एक हमारा, 105 में 7 जोड़ेंगे तो 112 आ गया। ठीक है, डॉट डॉट करा आपने, आगे लिख दिया नंबर, क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा पेज नहीं होता है। अब 999 चेक करना है आपको, यानी कि 999 में से छोटा 3 अंक वाला। अगर जाएंगे हम आगे तो आएंगे हमें 4 अंक, लेकिन शर्त ये नहीं करी हमसे क्वेश्चन की। क्वेश्चन शर्त बोल रही है कि 3 अंक वाली संख्या चाहिए हमको जो 7 से पूरी की पूरी कट जाए। तो हम जिस तरीके से हमने 100 में डिवाइड किया है, ठीक है बच्चों, और 2 रिमाइंडर आ गया हमारा, शेष आ गया था, उसमें 5 ऐड किया तो 7 हो गया। यानी 100 में अगर मैं 5 जोड़ता हूं तो मुझे वो अंक मिल जाएगा जो 7 से पूरा का पूरा कट जाएगा। लेकिन इसी के एवज में 999 लेंगे आप। 999 में हम 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 999 में से मैं कितना घटाऊंगा जो मुझे वो अंक मिल जाए जो 7 से पूरा का पूरा कट जाएगा। बड़ा ध्यान थोड़ा सा देखो, 7 एक अंक 7, 2 आ गया 9, 9 में से 7 गया 2 आ गया। अब 7 चौक 28 आ गया बच्चों, 1 उतार लिया 9 आ गया, 7 दूनी बेटा 14 आ गया, घटाया -5। इसका मतलब क्या हुआ कि 999 में से मुझे 5 को हटाना पड़ेगा, तभी मुझे वो अंक मिलेगा जो 7 से पूरा का पूरा कट जाएगा। तो 999 में से बेटा 5 घटाएंगे, कितना आएगा? 994 आ जाएगा। तो अब मुझे क्या क्या चीज मिलती है यहां से? अब मुझे देखो चीज वो मिल रही है मुझे इस टाइम पे, वो नंबर मिल रहे हैं, वो अंक मिल रहे हैं मुझे इस टाइम, कि जो अंक मेरे 7 से सिर्फ और सिर्फ डिवाइड हो जाएंगे, जो हमसे क्वेश्चन ने कहा है उसी हम आधार को यहां पर लेकर चल रहे हैं। ठीक है, वो हमने छोटी छोटी बातें यहां पर इन्वेस्टिगेट की हैं, सर्च की हैं, ताकि हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सके। क्योंकि मकसद क्या है हमारा? मकसद यह है कि 7 से डिवाइड होने वाले कितने अंक हमको प्राप्त होने वाले हैं जो हम सवाल ने कहा है। तो एन आपको फाइंड करना है इसमें से। ठीक है, तो एन फाइंड करने के लिए आपके पास देखो यहां पर क्या क्या मिला। ए मिलेगा 105, डी मिल गया 7 आपको, राइट, और ए एन एनवा पद कितना मिला आपको? 994 मिला है बच्चों आपको। तो आप जानते हैं एनवा पद क्या होता है? ये होता है जी, ये होता है। ए कितना है? 105, n-1 इंटू डी 7 आ गया, बराबर 994 आ गया। अब n-1 इंटू 7 बच्चों ये आ जाएगा 994 - 105। इसको ट्रांसपोज किया आपने तो n-1 इंटू 7 इज इक्वल टू 994 में से आप 105 को माइनस करेंगे, 14 5 गया 9 आ गया, बचा 8, 9 में से 1 गया 8 आ गया, कितना आ गया? 889। और n-1 इज इक्वल टू 889 बटे 7, 7 से डिवाइड कर लेंगे आप इसको, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, हाँ 749, कितना आ गया? 127 आ गया। 7 से डिवाइड करेंगे हम 889 को तो एक 127 प्राप्त होगा बच्चों आपको। तो n बराबर कितना आ जाएगा? 127 प्लस 1, और n बराबर जो मिलती है वैल्यू कितनी मिलती है? 128। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 अंक वाले, कितने? 3 अंक वाले 128 नंबर ऐसे होंगे जो 7 से पूरे के पूरे डिवाइड हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अभी भी डाउट है तो आप हमारी वीडियोस को दोबारा से वॉच कर सकते हैं, कोई बात नहीं ऐसी। और हमारी वीडियो सब बने रहे आप, ताकि हम आपके लिए अपडेटेड क्वेश्चंस वगैरह लाते रहें। और अब हम आगे को, यानी चल रहा है ये एक्सरसाइज, टाइम पे चल रही है एक्सरसाइज हमारे पास, ठीक है। तो एक्सरसाइज चल रही है क्वेश्चंस की,
और मैथमेटिक्स चल रही है एक्सरसाइज टाइम पर, तो हम आपके लिए गैस पेपर भी लाते रहेंगे। गैस पेपर मीन्स होगा कि वो पेपर्स जिनमें क्वेश्चंस की आने की उम्मीद रहती है कि ये क्वेश्चंस हमारा एग्जाम के अंदर आ सकता है, तो उन क्वेश्चंस को हम आपके लिए लाते रहेंगे और उनका सॉल्यूशन भी साथ साथ लाते रहेंगे, ठीक है ना। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको हमारी जो वीडियोस होती हैं, आने वाली अपडेटेड वीडियोस होती हैं, उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।